बात कर लेते हैं। देहरादून में देर रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। अगले 24 घंटे के लिए भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी ये तमाम वो जिले हैं जहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 31 तारीख तक प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के चलते बद्रीनाथ में चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है। तो पहाड़ के साथ साथ मैदानी जो इलाके हैं वहां पर भी बारिश लगातार जारी है और पहाड़ पर बारिश को लेकर अलर्ट जो जारी किया गया है। देहरादून, चमोली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले जब मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर येलो अलर्ट से पहले जब रेड अलर्ट जारी किया गया था, तब भी मौसम विभाग का अनुमान सटीक साबित हुआ था। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए भारती सकलानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। भारती, पहले भी जब रेड अलर्ट जारी किया गया था तब भी हमने देखा कि उत्तराखंड में जो भारी से भारी बारिश देखी गई थी, यानी कि मौसम विभाग का अनुमान सटीक साबित हुआ था। अभी क्योंकि एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, कौन कौन से जिले आते हैं जहां पर ये येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से? देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत ये वो जिले हैं जहां के लिए कहा गया है कि अगले 24 घंटे में और तेज बारिश देखने को मिलेगी। देर रात से अगर मैं बात करूं, प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी है। देहरादून में भी देर रात बारिश होती रही और अभी भी बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर रोड भी ब्लॉक्स हो रही है, हालांकि उन्हें तुरंत खोला जा रहा है। बद्रीनाथ में यात्रा प्रभावित हुई है, तो इस तरीके से जो है बारिश का असर देखने को मिलने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक ये 1 तारीख तक जारी रहने वाला है। इसी तरीके से बारिश का सिलसिला प्रदेश भर में, गढ़वाल की बात कर ली जाए, चाहे कुमाऊं की बात कर ली जाए, बारिश इसी तरीके से देखने को मिलने वाली है। और सभी डीएम अलर्ट मोड पर रहे, ये भी कह दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की टीम लगातार लगी हुई है, मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां जहां पर रोड ब्लॉक्स है उनको तुरंत खोला जाए, इस तरह के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जी ठीक है भारती, और जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी भयावह हैं। हम दिखा रहे हैं नदियां नाले उफान पर हैं। बड़ी बात यह कि खचड़ा नाला जो है वो जिसका जलस्तर थोड़ा घटता है लेकिन फिर बढ़ जाता है, जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को होती है। और भी नदियां हैं जो इस समय उफान पर हैं, लेकिन आप एक बड़ी बात बता रही हैं कि राहत मिल जाएगी शायद 1 तारीख के बाद, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि 1 तारीख के बाद, 1 जुलाई के बाद, 1 अगस्त के बाद बारिश का असर थोड़ा कम दिखने लगेगा। देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बारिश का असर कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 5 दिन की एडवाइजरी है उसमें 1 तारीख तक फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये एडवाइजरी यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद मौसम का क्या कुछ रुख रहने वाला है वो साफ होगा। हालांकि मानसून सीजन चल रहा है तो बारिश का ये सिलसिला प्रदेश भर में जारी रहने वाला है। और अगस्त के मौसम में वैसे भी देखने को मिलता है कि बारिश और तेज हो जाती है, खासतौर पर पहाड़ों में। अभी चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो इसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि अभी अलर्ट मोड पर रहने की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है उसके बाद जगह जगह पर देखने को मिलता है कि बिल्कुल। और लोगों से अपील भी भारतीय लगातार ये की जा रही है कि आप कम ही घर से बाहर निकलें, अगर बहुत जरूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलें। बहुत शुक्रिया आपका, ये तमाम जानकारी आपने दी। बढ़ते हैं आगे। चमोली से खबर है जहां पर बारिश के बाद बर्बादी का असर लगातार देखा जा रहा है। लामबगर के पास बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है और रोड पूरी तरह से तबाह हो चुका है। खचड़ा नाला फिर से उफान पर आ गया है, जिससे पूरे रोड पर पानी ही पानी देखा जा रहा है और रोड का आधे से ज्यादा हिस्सा यहां पानी के साथ बह भी गया है। लामबगर बाजार में भी भारी नुकसान की खबर सामने आई है। लगातार खचड़ा नाला पानी का जलस्तर यहां बढ़ रहा है। बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सैकड़ों यात्री हाईवे पर फंसे हुए हैं। हालांकि हाईवे को खोलने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तस्वीरें आपके सामने इस समय, लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, लेकिन इस बीच आपको ये भी बताएं कि लगातार खचड़ा नाला में बढ़ रहे पानी से मुश्किलें लोगों की बढ़ रही है, लेकिन रास्ता भी यही है जिसे पार करना है। तो जैसे कि हमने जिक्र किया कि बद्रीनाथ हाईवे पर खचड़ा नाले में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि लोग इस बीच से ही जाने को मजबूर है और अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। एसडीआरएफ ने फंसे हुए यात्रियों को निकालने की कोशिश की है, लेकिन सैकड़ों यात्री अब भी फंसे हुए हैं। ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते रेस्क्यू में भी मुश्किल आ रही है।
और नाले में पानी बढ़ रहा है। फिलहाल एसडीआरएफ को खचड़ा नाला के पास तैनात कर दिया गया है। यात्रियों को अब पांडुकेश्वर में ही रोका जा रहा है।